ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 23 है। दूसरे अध्याय के 5वां ब्राह्मण को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। 12वें खंड तक हमने पीछे 11वें खंड तक हमने पीछे किया है। पिछले प्रसंग में देव और असुर का संग्राम, देवासुर संग्राम को लेकर के कहा था, और कभी कभी देव हार जाते हैं, असुर जीत जाते हैं। तो जब असुर जीतते हैं तो सारी धरती पर राज करना चाहते हैं और सारी धरती को भाग करके अपना अपना हिस्सा लेकर के उसको उपभोग करना चाहते हैं। ये बात सुन करके देवों ने भी सोचा कि हम भी जाते हैं, हमारे को भी कुछ मिल जाए। तो देवों को असुरों ने कहा, आप लोगों के लिए जितनी जमीन यज्ञ के लिए, वेदी के लिए चाहिए होता है उतनी जमीन देंगे। तो यज्ञ को विष्णु भी कहते हैं, उन्होंने स्वीकार किया है और वो वामन अवतार के रूप में अथवा वामन के रूप में विष्णु को माना है, और विष्णु ने वामन के रूप में उस यज्ञवेदी के या यज्ञ के चारों ओर परिधि बना करके, घेरा बना करके पूरी धरती को अपना लिया। ये पीछे हमने सुना है। तो वो जो रेखा बनाता है अध्वर्यु, यज्ञ के पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उसको लेकर के आगे चर्चा की जाएगी। तो आइए, पृष्ठ संख्या 73 है और खंड 12 है। संवैत्री पूर्वम परिग्रहम परिगृह्णाति। रवि जी को क्या कहना है जी? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। ये 10वां खंड में जी ये किसका निषेध कर रहे स्वामी जी? ये 3 अंगुली नीचे नहीं बनाना चाहिए क्या वेदी को? वो ये कह रहे हैं, जब पैसे खोदते हैं ना, जमीन को खोदते हैं, तो 3 अंगुली तक खोदें तब उनको मिल गए विष्णु कहीं भाग गए थे ना, तो वो कहाँ गए, विष्णु कहाँ गए, ऐसा खोजने लगे धरती को खोद करके, तो उनको 3 अंगुल नीचे से पहले उनको मिल गए। इसका तात्पर्य अर्थात जड़ों में मिल गया। इसमें निषेध का क्या है स्वामी जी? 10 नंबर में क्या निषेध है जी? 10 नंबर में इस पक्ष का निषेध कर, अब तो कांड 9 का निषेध कर रहे क्या? तदु जी तदु तथा न कुर्याद औषधीनां वैसा मूलानि उपाम्लोचत तस्माद् औषधीनामेव मूलानि उच्छेत वै ब्रूयाद। हाँ, ये निषेध जो कहना चाह रहे हैं, यज्ञ वेदी को जो है खोद करके नीचे अंदर तक ले जाते हैं ना, उसका निषेध कर रहे हैं। वेदी को 3 अंगुल नीचे खोद करके बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसका निषेध कर रहे हैं। अभी भी ऐसे करते हैं स्वामी जी? हाँ, अभी तो कैसे करते हैं वो तो अभी देखते हैं। अभी वेदी को लेकर के चर्चा होगी, उसको देख लेना। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखेंगे अभी वेदी को लेकर के।
धन्यवाद स्वामी। जी जी जी। अभी वेदी की चर्चा होगी, वेदी कैसी बनानी चाहिए, कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए, उसकी चर्चा हो रही है आगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स वै त्रिहि पूर्वम परिग्रहम परिगृह्णाति। तो ये जो कहा जा रहा है कि स वै, वो जो अध्वर्यु है, पूर्व दिशा की ओर परिग्रहम परिगृह्णाति, अर्थात एक परिग्रहम का मतलब होता है घेरा, और परिगृह्णाति का अर्थ होता है बनाता है। तो वह अध्वर्यु त्रिहि, तीन मंत्रों से, ये तीन ऋचाओं से पूर्व दिशा की ओर तीन रेखाएं बनाता है, ऐसा अर्थ है। त्रिहि, तीन बार, पूर्वम, पूर्व दिशा में, परिग्रहम, रेखाओं को, परिगृह्णाति, बनाता है। तो परिग्रहम का अर्थ होता है परिग्रह, उसको परिग्रह नाम दिया है, अर्थात रेखा को परिग्रह बोलते हैं यहाँ पर। परिगृह्णाति घेरता है अथवा उसको बनाता है, रेखा बनाता है। त्रि उत्तरम, और उत्तर दिशा में जो है तीन रेखाओं को करता है। तो पूर्व की ओर तीन, उत्तर की ओर तीन, 6 हो गए। उसी के लिए कह रहे हैं तत्षट कृत्वा, वो 6 हो जाते हैं, 6 परिग्रह हो जाते हैं। और 6 परिग्रह होते हैं तो 6 ही क्यों होते हैं, तो कहा षड्वा ऋतवः, और षड्वा ऋतवा, 6 ही ऋतु होती हैं। और 6 ऋतुओं में पूरा संवत्सर आ जाता है। तो संवत्सरस्य षड्वा ऋतवा संवत्सरस्य, संवत्सर के, वर्ष के 6 ऋतु होते हैं, इसलिए वो 6 परिग्रह बनते हैं। एक एक परिग्रह जो है वो 2-2 महीने का हो जाएगा। संवत्सरो यज्ञः प्रजापति स, और वो जो संवत्सर है वो यज्ञ कहलाता है, पूरा वर्ष भी यज्ञ है। और वो संवत्सर रूपी यज्ञ जो है वो प्रजापति कहलाता है, क्योंकि प्रजा का पालन करता है संवत्सर। यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ से रक्षा होती है, यज्ञ से सुख मिलता है, यज्ञ से प्राणी मात्र को सुख पहुंचता है। इसलिए संवत्सर जो है सुख देने वाला है, और सुख देने वाला, और सुख से प्रजा की रक्षा होती, इसलिए उसको प्रजापति कहा जा रहा है। स यावान एव यज्ञ यावती अस्य मात्रा, वह ये जो यावान एव यज्ञ, जितना यज्ञ होता है, या जितना यज्ञ होता है, यावती अस्य मात्रा, और उतना ही उस परिग्रह की मात्रा होती है। यानी जितना विस्तार होता है यज्ञ का, उतना ही विस्तार वाला परिग्रह होता है, यह रेखा होता है, इसका यह अभिप्राय है। तावंतम एव एतत् परिगृह्णाति, और उतना ही वो परिगृहित करता, अर्थात उतना ही वो रेखा बनाता है। यानी मान लीजिएगा यज्ञ, जितना यज्ञ होता है, इसका तात्पर्य अब देखिएगा, यज्ञ कितना होता है इसका कौन बताएगा, कितना होता है यज्ञ। 1 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, 11 दिन का हो सकता है, 17 दिन का हो सकता है, 21 दिन का हो सकता है, वर्ष भर हो सकता है, और जीवन पर्यंत हो सकता है। यावत जीवम यजेत, जब तक जीता है व्यक्ति तब तक यज्ञ करे। तो उसके लिए बोला जा रहा है यावान एव यज्ञ, जितना यज्ञ होता है, यावती अस्य मात्रा, उसकी मात्रा भी उतनी ही होती है। अर्थात जितना यज्ञ करता है व्यक्ति, उतनी जमीन उसकी होती है। अर्थात जमीन जो है, पृथ्वी जो है, जब तक यज्ञ करता है तब तक उसके लिए पृथ्वी होती है, और उससे वो पृथ्वी पृथक नहीं हो सकती है, क्योंकि उसी के लिए वो पृथ्वी बन जाएगी। ये उसके लिए साथ जोड़ा जाएगा, जो देवों ने असुरों से पृथ्वी ली है, तो हमेशा के लिए लिए एक प्रकार से, उसको प्रस्तुत करने के लिए ये बोला जा रहा है
कि जब तक यज्ञ है तब तक पृथ्वी है, आप यज्ञ निरंतर करो तो पृथ्वी निरंतर आपके पास ही रहेगी, ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो रहा है जी? आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये जो बोला है त्रि पूर्वम परिग्रहम परिगृह्णाति, 3 बार बोल करके वो घेरा बनाता है, तो क्या बोलता है उसके लिए अगले खंड में स्पष्ट किया जा रहा है। षड्भी व्याहृति भी पूर्वम परिग्रहम परिगृह्णाति, 6 व्याहृतियों के साथ पूर्व दिशा में वो घेरा बनाता है। षड्भी व्याहृति भी पूर्वम परिग्रहम परिगृह्णाति, षड्भी व्याहृति भी 6 व्याहृतियों से पूर्व दिशा में परिग्रह को परिगृह्णाति बनाता है। षड्भी उत्तरम, और 6 व्याहृतियों से उत्तर दिशा में वो परिग्रह को बनाता है। तो इसका मतलब यह है कि व्याहृतियां जो है, वैसे तो व्याहृतियां 7 होती हैं जी, आप सबको पता ही होगा, 7 व्याहृतियां होती है ना, तो उन 7 में से एक को छोड़ दीजिएगा, 6 बच जाएंगी। ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तपः, ये 6 व्याहृतियां बन जाएंगी। तो 6 व्याहृतियों को बोलते हुए पूर्व दिशा में वो 3 परिग्रह बनाता है, और 6 व्याहृतियों को बोल करके उत्तर दिशा में परिग्रह बनाता है, ये इसका तात्पर्य है। तो षड व्याहृति भी पूर्वम परिग्रहम परिगृह्णाति, षड भी उत्तरम, तद 12 कृत्वा, इस प्रकार से वो जो 6 बार व्याहृतियों को बोलना, फिर 6 बार को बोलना, तो कितने हो जाएंगे? 12 वै मासः, और 12 ही महीने होते हैं। और संवत्सर के 12 ही महीने होते हैं, पर ये संवत्सर क्या है? संवत्सरो यज्ञः, ये संवत्सर ही यज्ञ है, और उसी को प्रजापति कहते हैं। स यावान एव यज्ञ यावती अस्य मात्रा, जितना यज्ञ होता है, जितना यज्ञ का विस्तार होता है, उतना ही उसकी परिघा या परिग्रह होता है। उसकी रेखा जो है, उस पृथ्वी की जो रेखा है, जितनी पृथ्वी को ग्रहण करता है उस यज्ञ के लिए, वो सारी पृथ्वी उसी के लिए होती है। यावंतमेव एतत् परिगृह्णाति, उतनी ही जमीन उसको वो ग्रहण करता है, या उतनी ही जमीन पर वो परिग्रह बना करके रखता है, रेखा बना करके रखता है, ये इसका तात्पर्य है। 12वें और 13वें खंड में कोई विशेष अंतर नहीं है, उसी को यहाँ दोहराया है, बस केवल व्याहृतियों को, मंत्रों को साथ में जोड़ करके दोहराया है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अब ये जो वेदी बनाई जाती है, वो कैसी वेदी बनाई जाती है, मैंने आपको आज ग्रुप में भेजा है वेदी को। ग्रुप में आप देखिएगा वेदी, जो वेदी बनाई जाती है, वो कैसी वेदी बनाई जाती है, वो मैंने सबको ग्रुप में भेजा है, वहां देखिएगा। व्याम मात्री पश्चात स्याद इत्याहु, वो जो वेदी जो बनाई जाती है वो व्याम मात्रा होना चाहिए, व्याम मात्री। व्याम है मात्रा जिसकी, उसको व्याम मात्री कहते हैं। अब ये व्याम मात्री होती क्या है, तो कह रहे हैं एतावत वै पुरुषः, पुरुष संहिता, जितना पुरुष होता है उतना लंबा होता है वो जो वेदी जो बनाई जाती है, जितना पुरुष होता है उतना लंबी वेदी होती है। आप लोगों ने निकाल करके देखा है जी वेदी को? वेदी निकाल करके देखिएगा। 2 प्रकार की वेदियां मैंने आपको दिया। एक मेरे को अपने योगेश जी ने भेजा है, जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ऋत्विक
उसमें कुछ डाल रहा है, वो एक वो चित्र है, और एक अजमेर का जो स्वामी दयानंद सरस्वती के समय का जो है वो भेजा है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए दोनों आपको चित्र में भेजा है। देख रहे हैं आप लोग अपने उस चित्र को? एक ओर से गोलाई में है और एक ओर से जो है चौकोर में है। चौकोर वाला जो है वो आवनी अग्नि कुंड कहलाता है, और जो गोलाई में है वो गार्हपत्य वाला कहलाता है, और जो अर्धचंद्राकार में है वो जो है दक्षिणाग्नि कहलाती है। और आवनी और गार्हपत्य के बीच में जो एक बना हुआ है ना, उसको वेदी कहते हैं। आवनी और गार्हपत्य के बीच में एक बना हुआ है, आप देखिएगा, उसको वेदी कहते हैं। और जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही ना, उसमें कुछ सुरवा आदि रखे हैं। वो जो सुरवा आदि जो रखे हैं ना, वो है वेदी। वेदी वो होती है जिसमें सुरवा रखते हैं, जिसमें और क्या कहते हैं, पवित्रा रखते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रखते हैं, उसको वेदी कहते हैं। समझ में आ गई जी आप लोगों को वेदी क्या होती है? तो जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जहाँ एक ऋत्विक बैठा हुआ है, एक ऋत्विक जो है प्रज्वलित अग्नि में कुछ डाल रहा है, समीदा डाल रहा है, लगता है, हाँ समीदा डाल रहा है। वो कहाँ का है ये तो पता नहीं, योगेश जी ने भेजा है। लेकिन जहाँ ब्रह्मचारी लोग खड़े हैं, देखने के लिए गए थे अजमेर से, वो ब्रह्मचारी कुछ लोग वहाँ खड़े हैं। ये जो यज्ञ कुंडों के बीच में वेदी है, ये अलग प्रकार के, वो थोड़ा सा अलग प्रकार का है। उसमें दोनों तरफ बराबर सा है। वेदी जो है दोनों तरफ, पूर्व की ओर पश्चिम की ओर जो चौड़ा है, वो दोनों की ओर बराबर सा दिख रहा है। लेकिन ये जो ब्रह्मचारी खड़े हैं यहाँ, इसमें जो है बराबर नहीं है दोनों तरफ। पश्चिम की ओर जो है लंबा है और पूर्व की ओर जो है कम है, चौड़ाई कम है। अब आइए अपने इस ब्राह्मण में, इसमें देखिएगा आप, तो कहा जा रहा है व्याम मात्री पश्चात स्यात् इत्याहु। वो जो वेदी है वो पश्चिम की ओर व्याम मात्रा होना चाहिए। व्याम मतलब पुरुष जितना लंबा होता है उतना लंबाई में होना चाहिए, अर्थात 4 अरत्नी लंबा होना चाहिए। 4 अरत्नी लंबा, अरत्नी कहते हैं 1 हाथ, तो 4 हाथ लंबा होना चाहिए। तो एतावत वै पुरुषः पुरुष संहिता, एतावत वै पुरुषः, ये जो वेदी जितना लंबा होता है, जितना पुरुष होता है, एतावत वै पुरुषः, उतना ही पुरुष होता है जितनी लंबी वेदी होती है। इसलिए पुरुष संहिता, पुरुष जितना बराबर, पुरुष जितना वो वेदी होती है। फिर कहा त्रिअरत्नी प्राची, त्रिअरत्नी प्राची, और 3 हाथों का 3 अरत्नी चौड़ा जो है प्राची, पूर्व दिशा में होना चाहिए। त्रिवृत ही यज्ञः, त्रिवृत ही यज्ञः, तो वो त्रिवृत अर्थात 3 अरत्नी वाला होता है। तो ये जो इतना लंबा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, ये जो बात कही जा रही है, अब इस बात को, यानी कुछ लोग ऐसा कहते हैं
पंक्ति का प्रारंभ में देखिएगा, व्याम मात्री पश्चात स्याद इति आहु, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आहु कहते हैं, कहते हैं, मतलब पुरुष जितना लंबा होना चाहिए, इति आहु, ऐसा लोग कहते हैं। और वो क्या कहते हैं उसको अगले पंक्ति में स्पष्ट किया हुआ, एतावत वै पुरुष संमितः, ये पुरुष जितना लंबा होता है उतना होना चाहिए, और एक और 4 अरत्नी होना चाहिए, और पूर्व पश्चिम की ओर 4 अरत्नी होनी चाहिए, और पूर्व की ओर 3 अरत्नी होना चाहिए। इतना जो मात्रा बताई जा रही है, अब इन मात्राओं को लेकर के जो लोग कहते हैं उस पर याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, न अत्र मात्रा अस्ति, इसमें कोई मात्रा को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। न अत्र मात्रा अस्ति, इसमें कोई मात्रा निर्धारित नहीं है, कोई निश्चित मात्रा नहीं होनी चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए, यावतीम एव स्वयं मनसा मन्येता तावतीम कुर्यात, जितनी मात्रा आपके मन को लगे उतनी मात्रा बना डालो। कुछ लोगों का ऐसा कहना था, इसलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं अब इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। अब पुरुष जो है कोई बहुत लंबा होता है, कोई बहुत नाटा होता है, कोई मध्यम स्तर का होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा जो आपके मन में जितना होना चाहिए उतना बना लो ना। ऐसी ऐसी चीजों को लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यज्ञ में एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया जी? उन्होंने कहा कि पानी यहाँ रख दो, और जल स्टेशन ऐसा कर दो, आचमन ऐसा करो, ऐसे बहुत सारे यज्ञ से संबंधित बात कही है। तो उन्होंने एक बात लिखी है, ये सारे नियम मोटे मोटे एक स्थूल रूप से हैं, जो आपको उचित लगता है वैसा कर लो, जो आपकी बुद्धि को लगता है कि ये क्रिया इस तरह होनी चाहिए, चम्मच ऐसा पकड़ना चाहिए। कुछ लोग तो चम्मच को पकड़ने को लेकर के लड़ने लगते हैं, ठीक है जी। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, पात्र यहाँ रखना चाहिए, यहाँ मत रखो, संविधाओं को ये इधर रखो, उधर मत रखो। मुख्य बात क्या है जी? यज्ञ करना मुख्य है। यज्ञ जो है संगतिकरण कराता है, यज्ञ जो है झगड़ा उत्पन्न नहीं करता है, यह झगड़े को उत्पन्न नहीं करवाता है। कई बार यज्ञ को लेकर के बहुत लड़ाइयाँ करते रहते, जहाँ यज्ञ हो रहा होता है वहाँ कुछ लोग जो है कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ रोकते हैं, कुछ लोग ये नहीं किया वो नहीं किया बोलते रहते हैं। शांति से बैठो, जो करने वाले जैसे कर रहे हैं करने दो। तो फिर उसका मतलब वो गलत कर रहे हैं तो गलत होने दें। यहाँ कोई गलतवादी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर रहे हैं वो लोग। केवल क्रिया में उधर उधर अदला बदली हो रही होगी, कोई एक मंत्र कम बोल रहा होगा, कोई होम नहीं बोल रहा होगा, कोई स्वाहा अंत में जोड़ करके बोल रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है व्यक्ति। उन चीजों में मत पड़ो। मुख्य बात है संगतिकरण करो। फिर तो जी कोई कुछ भी करने लगता है, तो कुछ भी करने लगता है तो उसको रोको ना। सब मिलकर के एक पद्धति बनाओ ना। आप लोग बनाते नहीं, आप अपना अपना करते हैं, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग बनाता रहता है व्यक्ति। तो अपनी अपनी डपली अपना अपना राग छोड़ो, सब मिलकर के एक स्थिति में आओ। और नहीं आ सकते हैं ना, तो जो जैसा कर रहे हो करने दो, फिर वहाँ झगड़ा मत करो। 2 मुख्य बातें हैं जी। यदि आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप सबको इकट्ठा करके, सबको बिठा करके एक पद्धति बनाओ और चलो, और आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना, फिर झगड़ा मत करो। जो जैसा कर रहा है करने दो, उससे कुछ बहुत बड़ी हानि नहीं हो रही। उससे क्रियाओं में अगर कोई आगे कोई पीछे ऐसा हो रही है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हानि नहीं हो रही है। वहाँ किसी ने कोई मंत्र अधिक बोल दिया, किसी ने कम बोल दिया, किसी ने ओम बोला, किसी ने नहीं बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो तो हो ही रहा है, ये समझना होता है। शास्त्रों को समझेंगे, पढ़ेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारी बातें समझ में आती है। तो ऐसा ही यहाँ पर समझ लीजिएगा। इन्होंने कहा कि इतनी मात्रा होनी चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, सब छोड़ो ना। नात्र मात्रा, यहाँ कोई मात्रा नहीं है। पीछे भी ऐसी बात 2-3 बार आए थे पीछे।
याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट किया था। जो आपके मन को लगता है जैसा वैसा कर लो। नात्र मात्रा अस्ति यावतीम एव स्वयं मनसा मन्येता। जितनी मात्रा आपको स्वयं मन को लगता है कितना बनाना है, कैसा वेदी बनाना है, तावतीम कुर्यात, वैसा ही रख करके बना लो ना। ये स्पष्ट किया यहाँ पर। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। अभी तो अग्निम अंसा उन्नयति। अभी तो अग्निम अंसा उन्नयति, दोनों ओर अग्नि के अंशों, इसको संधि विच्छेद करेंगे, जो अंसा लिखा है ना तो अंशौ हो जाएगा। वो संधि कारण से अंसा दिख रहा है तो अंशौ बनेगा। तो अग्नि के दोनों ओर अंशौ उन्नयति, वो जो वेदी का जो अंतिम छोर है उसको थोड़ा ऊंचा करके बनाता है। वेदी जो बनी है तो अग्नि के दोनों ओर थोड़ा ऊपर की उठा करके बनाता है। वेदी जब बनाता है तो उसका जो छोर है उसको अंश कहते हैं, उसका छोर, उसका किनारे, वो किनारों को थोड़ा सा ऊंचा उठा करके बनाता है। इसका तात्पर्य अग्निम अभितः अग्निम अंशौ उन्नयति, अग्नि के उभयता दोनों ओर अंशौ उन्नयति, उनके कंधों को थोड़ा ऊपर उठा करके बनाता है। इसका तात्पर्य योषा वै वेदी ही वृषा अग्नि। ये जो वेदी है ये योषा के समान है, अर्थात जो वेदी है वो स्त्री के बराबर है, स्त्री का प्रतीक है। और वृषा अग्नि, वृषा कहते पुरुष को, और अग्नि जो है वो पुरुष के बराबर है। क्योंकि जो वेदी बनी हुई है ना उसमें श्रुवा रखता है, उसमें पवित्रा रखता है, उसमें प्रोक्षणी रखता है, जो यज्ञ में प्रयोग में आने वाले हवि रखता है, कुछ भी होते हैं अग्निहोत्र में, मतलब हवि डालने योग्य जो हवि होती, इन सब वेदी के ऊपर रखता है। तो कहा जा रहा है योषा वै वेदी, ये जो वेदी है वो स्त्री है, और वृषा अग्नि, और अग्नि जो है वो वृषा है अर्थात पुरुष है। परिगृह्य वै योषा वृषाणम शेते, योषा जो है परिगृह्य वृषाणम, वो पुरुष को आलिंगन करके ही योषा जो स्त्री है वो शयन करती है रात्रि में। मिथुनम एव एतत् प्रजननम कियते, तभी जाकर के ये मिथुनम, जब ये दोनों स्त्री पुरुष मिलते हैं तब प्रजननम क्रियते, तब प्रजनन होता है, तब उत्पत्ति संतान आती है। ये इसका तात्पर्य। तस्मात् अभी तो अग्निम अंशौ उन्नयति, इसीलिए अग्नि के चारों ओर कंधों को ऊपर उठा करके, अर्थात कंधों को ऊपर की ओर रखते हुए बनाता है वेदी को, किनारों को थोड़ा ऊपर ऊंचा करके वेदी को बनाता है। ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, मैं आगे बढ़ूं जी। तो यहां पर इन्होंने ये बताया है वेदी जो है वो स्त्री रूप है और जो अग्नि है वो पुरुष रूप है। और वेदी और अग्नि जब दोनों संयुक्त होते हैं तब संतान उत्पत्ति होती है, प्रजनन क्रिया होती है, ये कहा गया है। अब वो जो वेदी जो बनाई जाती है उसको किस तरह बना रहे हैं उसको यहाँ पर अगले खंड में स्पष्ट किया जा रहा है। सा वै पश्चात वरीयसी स्यात्, सा वै वो जो वेदी है वो पश्चात पश्चिम की ओर वरीयसी स्यात्, थोड़ा बड़ी होनी चाहिए। आप देखेंगे वेदी को जो पश्चिम की ओर थोड़ा बड़ा दिखता है आपको, वरीयसी स्यात्, वो बड़ा हुआ होता है। मध्य संवाहरिता, और बीच में जो है थोड़ा सुकड़ा हुआ रहता है। मध्य संवाहरिता, बीच में सुकड़ा हुआ रहता है। पुनः पुरस्ताद उर्वी, और पूर्व की ओर थोड़ा सा उभरी हुई रहती है। जो अंश जो ऊपर की ओर रखा है ना तो वो उभरा हुआ है, वो उभरी हुई रहती है पूर्व की ओर।
पुरस्ताद उर्वी एवं इव ही योषाम प्रशंसन्ति, और स्त्री को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा उस स्त्री की प्रशंसा करते हैं। स्त्री को कैसा होना चाहिए, जैसा यहाँ वर्णन किया है उसी तरह होना चाहिए, ऐसा उसकी प्रशंसा करते हैं। कैसा होना चाहिए, तो कह रहे हैं पृतुश्रोणी, उसकी जंघाएं जो है मोटी होनी चाहिए। पृतुश्रोणी। विमृष्टांतरासा, उसकी जो छाती है वो थोड़ा फैला हुआ रहना चाहिए, या सुडौल कंधों वाली होनी चाहिए, उसकी कंधे जो है सुडौल होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। और मध्य संग्रीय, और बीच में जो है जो कमर है कमर थोड़ा छोटा होना चाहिए। माइक बंद करके रखिएगा। हेमा जी माइक बंद करके रखिए। जी, जंघाएं मोटी होनी चाहिए, सुडौल कंधों वाली होनी चाहिए, और मध्य संग्राह्य, कमर थोड़ा पतली होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। जुष्टाम एव एनाम एतद् देवेभ्यः करोति, अर्थात वो जो वेदी है वो ऐसी होनी चाहिए, जुष्टाम सेवनी, जुष्ट कहते हैं सेवनी, सेवन करने योग्य। जुष्टाम एनाम, उस वेदी को सेवनीय होना चाहिए, अर्थात उसकी ठीक प्रकार से उसका सेवन कर सके ऐसा होना चाहिए। देवों के लिए वो सेवनीय होना चाहिए, अर्थात देवलोक का मतलब है जो ऋत्विक लोग हैं उस वेदी का सेवन कर सके, उस वेदी का उपयोग कर सके, वेदी में ठीक ठाक से सब सामान रख सके, ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि जो भी यज्ञीय सामान, मुख्य सामान है, जैसे श्रुवा है और बरही है और स्पय है, ठीक है ना, प्रोक्षणी है, ये उस वेदी में रखते हैं। तो वो सब साधन जो है वेदी में रखने वाले कौन है, देव है, ऋत्विक लोग है। इसलिए कह रहे हैं जुष्टाम एव एनाम एतद् देवेभ्यः करोति, देवों के लिए वो सेवनी योग्य बनाया जाता है, उस वेदी को, उस वेदी को देवों के लिए सेवनी बनाया जाता है, इसका तात्पर्य। हाँ जी, 16वां खंड पूरा हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। 17वां खंड है। पीछे हमने देखा था जो असुर लोग जो है वो उत्तर की ओर भाग जाते हैं, ये जो बोला था, और उत्तर की ओर मनुष्य रहते हैं, इसलिए उत्तर की ओर असुर भागते हैं। जब जब देवों से हारते हैं तो उत्तर की ओर भाग जाते हैं। तो देवों ने सोचा ये असुर लोग जो है जब जब हारते हैं उत्तर की ओर क्यों भागते हैं, उत्तर की ओर होता क्या है जिस ओर भागते हैं। तो वहाँ बोला था मैंने कि उत्तर की ओर मनुष्य होते हैं। उसी बात को यहाँ 17वें खंड में प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए देखिएगा। सा वही प्राक प्रवना स्यात्, सा वो जो वेदी है वो प्राक प्रवना स्यात्, पूर्व की ओर थोड़ी झुकी हुई होना चाहिए। प्रवना कहते झुकना। तो स वही वो जो वेदी जो बनाई जाती है वो प्राक प्रवना स्यात्, उत्तर पूर्व की ओर झुका हुआ होना चाहिए, या झुकी हुई वेदी होनी चाहिए। क्यों? प्राची ही देवानाम दिक्, क्योंकि देवताओं का जो दिशा है, देवों का जो दिशा है वो प्राची पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में देव लोग रहते, तो प्राची ही देवानाम दिक्, पूर्व दिशा देवों की दिशा है, देव लोग पूर्व दिशा में विराजते हैं। उदक प्रवना, यदि उत्तर की ओर झुका हुआ है या उत्तर की ओर झुकी हुई है वेदी, तो उदीची ही मनुष्यानाम, यदि वो वेदी उत्तर की ओर झुकी हुई बनाते हैं तो उत्तर की ओर जो है वो मनुष्य लोग रहते हैं। उदीची ही मनुष्यानाम दिक्, उत्तर दिशा जो मनुष्यों की है।
फिर कहा दक्षिणतः पुरुषम प्रत्युदूहति, दक्षिणतः पुरुषम प्रत्युदूहति। पुरुष का पुरुष शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। पुरुष, मल को भी पुरुष कहते हैं, पर यहाँ पर पुरुष का अर्थ है मिट्टी। जब वो वेदी बनाई जाती है, उस वेदी को जब साफ किया जाता है तो उसकी जो सूक्ष्म मिट्टी है वो इकट्ठा होती है। जैसे झाड़ू लगाते हैं ना जी, आजकल तो खैर अलग ही घर हो गए हैं, मार्बल लगा हुआ घर होता है, मार्बल फर्श जो होता है मार्बल का होता है, ग्रेनाइट का होता है, टाइल्स का होता है। आजकल अलग अलग, पहले जो ज़माने में हम लोग जिस घर में रहे उस घर में जो फर्श होता था वो मिट्टी का ही होता था, मिट्टी का मकान होता था, मिट्टी के मकान में हम रहे हैं। तो फिर उसको लीपते थे गोबर से, और गोबर से लीपते थे तो जब वो सूख जाता, सूखने के बाद गोबर का जो ऊपर का है ना, रोज झाड़ू लगाते तो बहुत इतना सा इकट्ठा होता था। तो ऐसे जब वेदी को लीपते हैं गोबर से तो उसको रोज साफ करना होता था। तो जब साफ करते हैं तो उसका जो पुरीश है, उसका ऊपर का जो परत निकल के आता है पतला पतला, तो वो मिट्टी जैसा बन जाता है। तो उसको यहाँ पुरीश शब्द से बोला जा रहा है। तो दक्षिणतः पुरीशम प्रत्युदूहति, दक्षिण की ओर जो है उसको जब उस वेदी को जब साफ करते हैं, उसको मार्जन करते हैं, उसको जैसे साफ करते हैं, साफ करके उसका जो उसकी जो मिट्टी है उसको दक्षिण की ओर, उसके पुरीश को दक्षिण की ओर डाला जाता है, दक्षिण की ओर किया जाता है। तो दक्षिणतः पुरीशम प्रत्युदूहति, प्रतिउदूहति, प्रतिउदूहति का मतलब है डालना। तो उसके पुरीश को, उसकी मिट्टी को दक्षिण की ओर डाला जाता है। ऐशा वै दिक् पितॄणाम, और ये जो दक्षिण दिशा है वो पितरों का है। पितरों का क्यों जी? पितर जो है बूढ़े होते जाते हैं ना, बूढ़े लोगों को तो पितर कहते हैं ना, पितृगण, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है वो पितर कहलाते हैं। आप में से भी कई लोग होंगे पितर, अधिक उम्र वाले। तो कहा जा रहा है ऐशा वै दिक् पितॄणाम, ये जो दक्षिण दिशा है ये पितर लोगों का है। सा दक्षिणा प्रवना स्यात्, और जो पितर लोगों की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा की ओर भी थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए। यदि पितर लोग अधिक मात्रा में, अर्थात उस याग को करने वालों में यदि पितर लोग है यदि किसी कारण से, तो वो उनको वेदी ऐसी बनाना चाहिए कि वो दक्षिण की ओर झुकी हुई बनाना चाहिए। क्यों? क्षिप्रेह यजमानो अमुम लोकम ईयाद, क्योंकि वो जो यजमान है, पितर रूपी यजमान है, वो शीघ्र जो है अमुम लोकम ईयाद, वो जल्दी जाने वाले होते हैं, उनका समय पूरा होता है ना। पितर तो अधिक उम्र वाले होते हैं, तो जो अधिक उम्र वाले होते हैं वो शरीर छोड़ करके जल्दी जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं क्षिप्रेह यजमानो अमुम लोकम ईयाद। क्षिप्रे का मतलब शीघ्र, हाँ निश्चित रूप से, क्षिप्रेह यजमानः अमुम लोकम ईयाद, शीघ्र ही यजमान लोग जो है अमुम लोकम ईयाद, वो स्वर्ग लोक को जल्दी सुधारते हैं या सिधारते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जल्दी वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। तथाहु हा यजमानो जोग जीवति, इसलिए यजमान जो है जोग जीवति, वो लंबा जीवन जीते हैं। जब तक पितर नहीं बनते तब तक जीते हैं, इसका ही तात्पर्य। पहले यजमान है, युवावस्था में यजमान है, अज्ञाधान किया है, शादी करके अभी अज्ञाधान किया होता है तो युवा है, अग्नि स्थापित करते हैं। अज्ञाधान की बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, तो अज्ञाधान करने वाले जो यजमान होते हैं वो युवावस्था में होते हैं। अभी तो उन्होंने शादी की, अभी बच्चे होंगे, बच्चे के बाद में बच्चे फिर गुरुकुल में जाएंगे, बड़े होंगे, फिर वो वहाँ से आएंगे, फिर वो शादी करेंगे, फिर उनका कोई बच्चा होगा, तब तक ये पितर बन जाएंगे। इस तरह है इसका अभिप्राय। तो यजमानो जोग जीवति, यजमान जो है लंबा जीता है, लंबे काल तक जीता है।
दक्षिणतः पुरुषम प्रत्युदूहति, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर जो है उस मिट्टी को, पुरुष को प्रत्युदूहति, उधर डाला जाता है। पुरुषवर्ती कुर्वीता, पुरुषवर्ती कुर्वीता, वो जो वेदी है वो गोबर से लेपना चाहिए, मिट्टी वाली बनाना चाहिए, अर्थात गोबर वाली बनाना चाहिए। पशु वै पुरुषम, क्योंकि पुरुष जो है उसको पशु कहते हैं, पुरुष को ही पशु कहते हैं, अथवा यूं कहिएगा पशुओं का ही वो गोबर होना चाहिए। पशुमतीम एव एनाम एतत् कुरुते, इसलिए उस एनाम, इस वेदी को पशुमतीम, पशु वाला या पशु वाली बनाते हैं, अर्थात गोबर से लीप कर उसको पशुमती बना देते हैं, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सागर जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जहाँ तक संभवतः जो ये प्रकरण है जी, मैंने भूमिका में पढ़ा था, ये 10 पौर्णमास का चल रहा है जी और 10 पौर्णमास पति पत्नी ही करते हैं। जी। तो स्वामी जी, महाभारत में मैंने शांति पर्व का स्वाध्याय कर रहा था, तो उसमें भीष्म के संबंध में आया उल्लेख। भीष्म तो अविवाहित थे, आदित्य ब्रह्मचारी थे जी, लेकिन जब उनकी अंत्येष्टि होती है तो वहाँ महाभारतकार ने लिखा है कि भीष्म द्वारा स्थापित 3 अग्नियों को लाया गया। तो वहां मुझे शंका हो रही है स्वामी जी, यदि वो अविवाहित थे तो उन्होंने 3 अग्नियों की स्थापना क्यों की ऐसी स्त्रियों के लिए? ऐसा है जी, महाभारत वैसे जटिल प्रक्रिया है महाभारत का, कि सुना यही जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में राजा भोज ने महाभारत के 10,000 श्लोक स्वीकार किया था। राजा भोज ने महाभारत में 10,000 श्लोक स्वीकार किया था, और आज महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। अब कौन सा श्लोक ठीक है, कौन सा श्लोक जो है प्रक्षिप्त है, ये कहना बहुत कठिन है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये समझना होगा कि महाभारत में लिखा है तो निश्चित रूप से लिखा ही होगा 3 अग्नियों की स्थापना भीष्म पितामह ने की है। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं, स्वयं ने किया है अथवा करवाया है। तो वो क्योंकि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का जो व्रत लिया होता है उन्होंने, तो उन्होंने अपने हाथों से कई लोगों को जीत के लाया और दूसरों से दूसरों की शादियां करवाई उन्होंने, ऐसा महाभारत में पढ़ा है। तो जिनको शादी करवाए तो उनके लिए वो स्थापित किया, ऐसा लेना चाहिए। हाँ जी सागर जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। क्योंकि अगर उन्होंने खुद अपने लिए स्थापित किया तो वो तो स्थापित कर ही नहीं सकते 3 अग्नियों, क्योंकि ब्रह्मचारी का ये कर्तव्य भी नहीं है। इसका तात्पर्य है कि वैसे कायदा में राजा उनको बनना चाहिए था, लेकिन महाभारत में जैसा वर्णन आता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले विद्यार्थी काल में महाभारत पढ़ा है, अभी मेरे को पूरा ताज़ा संस्कार नहीं है, अभी अभी पढ़ा हो तो ताज़ा संस्कार रहेगा। लेकिन यही है कि उन्होंने जब जीता है, कई देशों में जाकर के जीता है, तो परंपरा रही है कि वहाँ जब जीतते हैं तो वो लोग संधि कर लेते हैं और अपनी कन्या को देते हैं। उनकी कन्याओं को ला कर के, खुद तो शादी नहीं कर सकते थे तो दूसरों की शादी, अपने भाइयों की शादी करवाए उन्होंने, तो उनके लिए उन्होंने अग्नि स्थापना करवाई होगी, इसका ये तात्पर्य लेना चाहिए जी। तो आगे बढ़ता हूँ, उमा जी। सुखराम स्वामी जी जी, ये आपने इसमें पुरुष का पशु से जो गाय का लिया है आपने, तो ये अपने आप ही हमने लगा लिया इसका पशु से गाय, गौ का पुरुष जैसे बताया आपने। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि पशु शब्द से गाय भी लिया जाता है। पशु शब्द का अर्थ वहाँ पर जो यज्ञ में जो पशुओं का वर्णन है, एक तो गाय का होता है, बैल का होता है, बकरी का होता है, भेड़ का होता है, घोड़े का होता है। ये सारे पशु वहाँ पर पशु शब्द से लिए जाते हैं, पर उन बाकी पशुओं के गोबर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। परंपरा में देखेंगे गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं, वो एक अलग बात है। गाँव में भैंस का गोबर का भी करते हैं, बाकी
परंपरा में आप देखिएगा गांवों में आज भी कोई भी बकरी के गोबर का लीपते नहीं है, घोड़े के गोबर से नहीं लीपते हैं। अगर लीपते हैं तो गाय के गोबर से अथवा भैंस के गोबर से। तो यहाँ इसलिए मैं पशु शब्द से गाय का गोबर लिया है जी। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 18वां खंड है। ताम प्रतिमार्ष्टि। ताम उस वेदी को, प्रतिमार्ष्टि उसका मार्जन करते हैं, अर्थात उसको साफ करते हैं। ताम प्रतिमार्ष्टि का मतलब है उस वेदी को साफ करते हैं। इसको मार्जन कहते हैं। मार्जन का मतलब झाड़ू लगाना। मार्जनम, संस्कृत में मार्जनम करो तो अर्थात झाड़ू लगा दो, ऐसा हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी को। हाँ जी, मार्जनम करो तो, आप झाड़ू लगाइए, ऐसा बोलते हैं। तो मार्जनम का मतलब है साफ करना। तो ताम प्रतिमार्ष्टि उस वेदी को साफ करता है। देवाः वै संग्रामम सन्निधास्यन्ता। तो इस प्रसंग में एक कथा प्रस्तुत करके वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देवाः वै संग्रामम सन्निधास्यन्ता। देव लोग जो है संग्रामम युद्ध के लिए, संग्रामम युद्ध के लिए, सन्निधास्यन्ता तैयार होने लगे। देवता लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जब यज्ञ करना है तो वहाँ युद्ध तो होगा ही होगा। जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ युद्ध होगा। तो देवासुर संग्राम तो होना ही होना है जब यज्ञ करते हैं। तो देवाः वै संग्रामम सन्निधास्यन्ता। देव लोग जो है संग्राम युद्ध करने के लिए तैयार होने लगे। तैयार होते हुए आपस में बोले, तेह ऊचु, उन लोगों ने बोला, हंता, अरे क्या करें, यद अस्यै पृथिव्या अनामृतम देवयजनम चंद्रमसी निदधामहे। हंता यद अस्यै पृथिव्याः अनामृतम देवयजनम तच्चंद्रमसी निदधामहे। तो कह रहे हैं हंता, एक काम करते हैं हम लोग, क्या, यद अस्यै पृथिव्यै, इस पृथ्वी का, इस पृथ्वी के अंदर जो अनामृतम देवयजनम, अनामृतम का मतलब नाश ना होने वाला, देवयजनम देवों का, देव लोग जिसमें यजन करते हैं उसको देवयजनम कहते हैं। अर्थात यज्ञ को, जिसमें देवलोग यज्ञ करते हैं, जिस पृथ्वी पर, जिस स्थान पर बैठ करके यज्ञ करते हैं, उस स्थान को अनामृतम देवयजनम कहते हैं। तो हंता यद अस्यै पृथिव्या अनामृतम देवयजनम, जो इस पृथ्वी का जो नाश रहित जो देवयजन है, क्योंकि जो यज्ञ है उसका नाश नहीं होता है, यज्ञ नित्य होता है। तो नष्ट न होने वाला जो देवों के द्वारा करने योग्य जो ये देवयजन है, इस देवयजन को निश्चित रूप से तत् चंद्रमसी निदधामहे, हम चंद्रमा के ऊपर रखते हैं, उसको चंद्रमा में ले जा करके रखते हैं। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? स यदि वह न इतो असुरा जयेयु, कभी ऐसा ना हो कि अगर हमसे असुर लोग युद्ध करें और असुर लोग हमको जीत ले। यदि स न इतः असुरा जयेयु, वह यदि न हमें इतः असुरा जयेयु, यहाँ पर इस धरती पर असुर लोग हमें जीत ले तो सारी धरती ले लेंगे। तो जो देवयजन वाली जो धरती वो भी ले लेंगे, फिर हमारे लिए परेशान हो जाएगा, यज्ञ हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो देवयजन रूपी स्थान है इसको हम चंद्रमा में छुपा लेते हैं, चंद्रमा में ले जाकर के रखते हैं। ऐसा देवों ने विचार किया। ततः एव अर्चन्तः श्राम्यन्तः पुनः अभिभवेम। फिर वो कह रहे हैं, मान लो हमें हरा दिया असुरों ने, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर हम चंद्रमा में जाकर के बस जाएंगे। वहाँ देवयजन को हम पहले से रख चुके हुए हैं। जैसे आजकल जो राजा लोग होते हैं ना, हाँ जी, आजकल के जो राजा लोग होते हैं,
यहाँ राज करते हुए इंग्लैंड में जो है अपनी जमीन ले जा करके रखते हैं। समझ रहे हैं जी, इंग्लैंड में और ऐसे देशों में जाकर के अपना बनाते हैं। अगर यहाँ से भागना पड़े ना, वहाँ जाकर के बस जाएंगे ना। तो ऐसे देवलोग भी चंद्रमा में अपना देवयजन को पहले से रख के रखते हैं। यदि किसी कारण से असुर लोग हमको हरा दें तो हम वहाँ जाके बच जाएंगे। तो कह रहे हैं ततः एव, वहीं पर उस चंद्रमा में ही अर्चनता, अर्चना करते हुए, पूजा करते हुए, श्राम्यंता, प्रयत्न करते हुए अपने आप को बलशाली बना करके पुनः अभिभवेमा, फिर धरती पर आकर के इन राक्षसों से जीत हासिल करेंगे। फिर इन राक्षसों को अभिभवेमा, इनको दबाएंगे, इनको हराएंगे। इति, ऐसा उन्होंने सोचा है। तो कहते हैं सा यद अस्यै पृथिव्या अनामृतम देवयजनम आसीत चंद्रमसी न्यदधता। स यद, वह यह, अस्यै पृथिव्याः, इस पृथ्वी का, अनामृतम देवयजनम आसीत, जो अनामृत नाश न होने वाला जो देवयजन था वो चंद्रमसी न्यदधता, वहाँ ले जा करके रख दिया है। इसलिए आज भी आप चंद्रमा को, पूर्ण चंद्रमा को देखेंगे ना तो चंद्रमा के बीच में थोड़ा काला काला दिखाई देता है आपको। तो कह रहे हैं तद एतत् चंद्रमसी कृष्णम, जो चंद्रमा में जो काला काला दिख रहा है ना, ये वही है, देवयजन ही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखिए कैसा अलंकार बनाए इन्होंने। तद एतत् चंद्रमसी कृष्णम, वह जो चंद्रमा में कृष्णम जो काला काला होता है वो वही है, देवयजन ही है। तस्माद आहु, इसलिए कहा जाता है चंद्रमसी अस्यै पृथिव्यै देवयजनम, इसलिए कहा जाता है चंद्रमा में इस पृथ्वी का देवयजन विराजमान है। इत्यपि हाव अस्यै तस्मिन् देवयजने इष्टं भवति तस्माद् वै प्रतिमाष्टि। आज भी कोई व्यक्ति इस प्रकार सोचे, अस्यै, इसी पृथ्वी का, तस्मिन् देवयजने, उस देवयजन रूपी यज्ञ में, इष्टम भवति, उसका यज्ञ होता है, जो ऐसा आज भी कोई व्यक्ति सोचता है और इसी प्रकार अपने राक्षसों को मार भगाता है, तो वो देव यजन में ही यज्ञ कर रहा होता है। इत्यपि हा, इत्यपि ऐसा ही, अस्यै, इस पृथ्वी का, तस्मिन् देवयजने, उस देवयजन में, इष्टम भवति, उसका यज्ञ होता है, तस्माद् वै प्रतिमाष्टि, इसलिए वो मार्जन करता है। उसके लिए बोला जा रहा है, जो ऋत्विक है वो अग्निद्र है, वो ऋत्विक, वो जो वेदी है उस वेदी को साफ करता है। वो इसलिए साफ करता है ताकि कभी ऐसा हो जाए तो मैं चंद्रलोक में जा कर के यज्ञ कर रहा हूँ, ऐसा माना जाएगा। इसलिए कह रहे हैं इत्यपि हा, अपि हा वा, ऐसा ही, अस्य, इस पृथ्वी का, तस्मिन् देवयजने, उस देवयजन में, इष्टम भवति, उसका यज्ञ हो रहा होता है, तस्मात्, इसलिए वही प्रतिमाष्टि, इसलिए वो ऋत्विक जो है प्रतिमाष्टि उस वेदी को साफ करता है। उस वेदी को इसलिए साफ करता है, ऐसा वेदी को साफ करता वो ये समझता है कि मेरा यजन चंद्रमा में स्थित देव यजन में हो रहा है, ऐसा वो मान करके उसकी शुद्धि करता है, उसको साफ करता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो एक प्रकार से ये वो अभिप्राय है, वेदी को साफ करने से चंद्रलोक में उसका यजन कैसा होता है जी, ये कोई तुक लगता नहीं। ऐसा कोई सोचे तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे। यदि वो वेदी को साफ कर रहा है तो उत्तम पवित्र कर्म कर रहा है। केवल वेदी को ही साफ करके रहता है नहीं ना, वो यज्ञ भी तो करता है ना, याग भी करता है। तो जब याग करेगा, उस वेदी को साफ करेगा, याग करेगा, तो उसका पुण्य कर्म बनेगा और वो जाएगा कहाँ है जी, चंद्रलोक को ही जाएगा, अर्थात पुण्य लोक को ही जाएगा, स्वर्ग को ही जाएगा। ये इसका तात्पर्य लेना है। अब वो जो वेदी को साफ करता है तो केवल ऐसे साफ नहीं करता है। आपने श्रोत ग्रंथों में पढ़ा है, जब कोई भी याज्ञिक क्रिया करता है,
याग में जो भी क्रिया करता है, अधिकांश क्रिया जो है मंत्रपूर्वक होती है, अधिकांश क्रियाएं मंत्रपूर्वक होती है, इसलिए वो मार्जन भी, वो शुद्धि भी मंत्रपूर्वक ही होता है। अब उसी बात को मंत्रपूर्वक कैसे मार्जन करता है उसको अगले खंड में बोला जा रहा है। सप्रतिमाष्टि, वो व्यक्ति उस वेदी को साफ करता है, और साफ करते हुए क्या करता है, मंत्र बोलता है, पुरा क्रूरस्य विस्त्रीपा विरप्शिन इति। बड़ा अच्छा मंत्र है ये, यजुर्वेद का पहले अध्याय का 28वां मंत्र है। पुरा क्रूरस्य विस्त्रीपो विरप्शिन, उस मंत्र का एक वाक्य ये। अब ये जो वाक्य बोला है, पुरा क्रूरस्य विस्त्रीपो विरप्सिन, इसका अर्थ बता रहे हैं याज्ञवल्क्य, संग्रामो वै क्रूरः, ये जो संग्राम होता है बड़ा क्रूर होता है। ये जो संग्राम, ये जो युद्ध होता है ना जी, ये जो युद्ध होता है वो बहुत क्रूर होता है। संग्राम में ही क्रूरम क्रियते, संग्राम में क्रूर ही किया जाता है, अर्थात बहुत क्रूर करते हैं। क्या करते हैं जी, हतः पुरुषा हतो अश्वः शेते, कहीं पुरुष मरा हुआ रहता है, वीर मरा हुआ रहता है, कहीं घोड़ा मरा हुआ रहता है। हतः पुरुषः, पुरुषः कोई योद्धा जो है वो हतः मारा हुआ रहता है, हतः अश्व कहीं घोड़ा मारा हुआ रहता है, और ये सब मरे हुए शेते लेटे पड़े रहते हैं। पुरा ही एतत् संग्रामात्, पुरा ही एतत् संग्रामात् न्यदथा, इसलिए इस संग्राम को ध्यान में रख करके, इस युद्ध को ध्यान में रख करके, पूरा पहले से ही, इस संग्राम से पहले ही उस देवयजन रूपी धरती को न्यदता वहां ले जा करके रख दिया देवों ने। कहाँ, चंद्रमा में ले जा करके। तस्माद आहा, इसलिए कहा जाता है पुरा क्रूरस्य विस्त्रीपो विरप्शिन, युद्ध होने से पहले ही देवलोग जो है अपनी कुशलता से उस देवयजन को ले जा करके चंद्रमा में रख दिया उन्होंने। अब बाद में युद्ध करेंगे, पहले देवयजन को चंद्रमा में रखेंगे, उसके बाद में संग्राम करेंगे। अगर वो जीतता है तो भी हमें समस्या नहीं, क्योंकि हमारे पास धरती चंद्रमा में है। अगर हम जीते हैं तो कोई बात नहीं, वो वहीं पड़ा रहेगा, हम यहाँ राज करेंगे। ये है इसका तात्पर्य। तो इसलिए कहे पूरा, पहले से पूरा ही एतत् संग्रामात्, संग्राम से पहले ही ये सब काम किया उन्होंने। न्यदता, इस देवयजन रूपी धरती को न्यदता वहां चंद्रमा में रख दिया। तस्माद आहा, इसलिए मंत्र ये कहता है पुरा क्रूरस्य विस्त्रीपो विरप्शिन। फिर उसके बाद मंत्र का अगला पद बोला जा रहा है, उददाय पृथिवीम जीवदानुम, उददाय पृथिवीम जीवदानुम। कहते हैं, इसका अर्थ बता रहे हैं, उदाय ही यद अस्यै पृथिव्यै जीवम आसीत तच्चंद्रमसि नेददता। कहते हैं उदाय ही यद अस्यै पृथिव्यै, अस्यै पृथिव्यै, इस पृथ्वी से जीवम उदाय, उददाय, इस पृथ्वी में से जीवम, जीवनीय तत्व को, जीव को उददाय, यहां से उठा करके, तच्चंद्रमसि, उसको चंद्रमसि, चंद्रमा में, न्यददता, न्यदधता, वहां रख दिया उन्होंने। ये जो मंत्र का वाक्य है ना जी, उदाय उददाय पृथ्वीम जीवदानुम, पृथ्वी को चंद्रमा में रखा। कैसे पृथ्वी को चंद्रमा में रखा है जी? जीवदानुम, जो जीवन देने वाली पृथ्वी को, जो जीव को, जीवन को देने वाली जो पृथ्वी को है, उसको उददाया, उठा दिया यहां से, इस धरती से। तो जीवन देने वाली पृथ्वी को उददाया, यहां से उठा करके वो चंद्रमा में रख दिया। ये इसका तात्पर्य है। तस्माद आह, इसलिए कहा जाता है उददाय पृथ्वीम जीवदानुम, इसलिए मंत्र ये बोलता है उददाय पृथ्वीम जीवदानुम, जीवन देने वाली पृथ्वी को उददाय, यहां से उठा दिया है देवों ने, ऐसा मंत्र बोलता है।
फिर मंत्र का अगला वाक्य है याम ऐरयन चंद्रमसी स्वधाभि, याम ऐरयन चंद्रमसी स्वधाभि, इतना वाक्य जो है ये मंत्र का अगला वाक्य है। इति, इस प्रकार याम चंद्रमसी ब्रह्मणा दधु, याम जिस धरती को, जीवनीय धरती को, चंद्रमसी ब्रह्मणा चंद्रमा में, ब्रह्मणा दधु ब्रह्मा के द्वारा अर्थात मंत्र के द्वारा रखा है, मंत्र पूर्वक रखा है। ब्रह्मणा का मतलब है यह मंत्र, यजुर्वेद का जो मंत्र है, तो उस मंत्र पूर्वक जो है चंद्रमा में उस धरती को दधु रख दिया है। इति एव एतदाह, यही कहता है ये वाक्य। ये जो वाक्य है ना, याम ऐरयन चंद्रमसी स्वधाभि, ये जो वाक्य है ये क्या कह रहा है कि मंत्र पूर्वक ही उस जीवनीय पृथ्वी को चंद्रमा में दधु रख दिया है, ऐसा ये वाक्य बोलता है। फिर अगला वाक्य बोला जा रहा है ताम धीरासो अनुदिश्य यजंता, ताम धीरासो अनुदिश्य यजंता, ताम धीरा, धीरासा जो धैर्यवान, जो बुद्धिमान, मेधावी, जो ऋत्विक लोग हैं, ताम अनुदिश्य, उसी को ध्यान में रख करके, उस चंद्रमा में जीवनीय तत्व को ध्यान में रख करके ही यजंता, यज्ञ करते हैं। इति एतेन ऊहा ताम अनुदिश्य यजन्ते, उसी बात को याज्ञवल्क्य खोल के बता रहे हैं उस मंत्र के वाक्य को। इति एतेन, हा ताम अनुदिश्य, इसी के माध्यम से, ताम अनुदिश्य, उस धरती को, जो चंद्रमा में जो धरती है उसी को ध्यान में रख करके यजन्ते, यज्ञ करते हैं। अब हमारे लिए बोला जा रहा है अंतिम वाक्य को, अपिहा वा अस्यै, अपि वा अस्य एतस्मिन् देवयजने इष्टं भवति या एवं एतद् वेद, या एवं एतद् वेद, जो व्यक्ति इस बात को जैसा यहाँ प्रस्तुत किया है ऐसा जान लेता है, या एवं एतद् वेद, जो कोई व्यक्ति एवं इस प्रकार से एतद् वेद, इस सिद्धांत को जो भी अभी बताए यहाँ पर, इस सिद्धांत को जानता है, तो अस्या, उसके लिए भी, एतस्मिन् देवयजने, उसी देवयजन में इष्टम भवति, उसका भी उसी देवयजन में उसकी इष्टि, उसका यजन होता है, जो इस बात को जानता है, समझता है, ये कहा गया है। चंदर जी को क्या कहना है जी? प्रणाम जी स्वामी जी। मैं जैसे 3 दिशाओं को तो हमने माना, तो प्रतीची, धुर्वा, ऊर्ध्वा दिशा को क्या बोलते हैं स्वामी जी? हाँ जी, प्रतीची और धुर्वा, ऊर्ध्वा दिशाओं को क्या बोलते हैं स्वामी जी? ऊर्ध्वा, उधर्वा नहीं, ऊर्ध्वा कहते हैं, हाँ स्वामी जी, ऊर्ध्वा कहते हैं ऊपर की दिशा। अच्छा, ऊपर की दिशा, जी स्वामी जी जी। और धुर्वा? ध्रुवा का मतलब नीचे की दिशा। नीचे की। और प्रतीची? प्रतीची पश्चिम दिशा। प्रतीची। उदीची का मतलब उत्तर दिशा, प्रतीची का मतलब पश्चिम दिशा, और उत्तर और दक्षिण तो स्पष्ट ही है, 4 दिशाएं तो स्पष्ट ही हैं। और नीचे की दिशा को ध्रुवा कहते हैं, ऊपर की दिशा को ऊर्ध्वा कहते हैं। जी, ये 6 दिशाएं हैं जी। संध्या में भी 6 मंत्र से, हाँ जी, हाँ जी, संध्या में भी 6 दिशाएं हैं बताई है और 6 मंत्र हैं। जी जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।